बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 1.5 से 2 साल के बच्चे का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी, शर्ट और पजामा। उसके लिए मैंने फैब्रिक की कटाई कर ली है। ये डबल फोल्ड पेस है। यहाँ पे 1-1 इंच पे कपड़ा छोड़ते हुए ये लाइन ड्रा कर लूँगी। ये पट्टी के लिए मैंने अजाफी पीस लिया है, कुछ इस तरह का 1.5 इंच अजाफी पीस लिया था। लंबाई इस पीस की मैंने रखी है 19 इंच। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 4 तह में फोल्ड करने के बाद 7 इंच है। फ्रंट साइड का तकरीबन 3 इंच अजाफी पीस है, जिसकी मैंने पट्टी तैयार करनी है। 1.5 इंच दोनों साइड पे पट्टी के लिए पीस बच जाएगा। 1 इंच कपड़ा फोल्ड करूँगी और जो आधा इंच बचेगा वो ऊपर नीचे पट्टी की चौड़ाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगा लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैंने लेनी है 5 इंच। यहाँ पे इस तरह से इंची रेख को रखते हुए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई का मैंने निशान लगाया 2 इंच पे और 3 इंच इस तरह से इंची टेप को रखते हुए तिरछी लाइन ड्रा की है थोड़ी सी। अब यहाँ पे 5.5 इंच लंबाई लूँगी कंधे की और इसकी गुलाई कर दूँगी। अब नीचे से तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी इसकी गुलाई कर दूंगी। बैक साइड की फ्रंट साइड की मैंने गहराई करनी है तकरीबन 3 इंच। इस तरह से निशान लगाते हुए शर्ट और पजामे की वीडियो जो है मैं कटाई की ही आपके साथ शेयर करूँगी, सिलाई की बाद में शेयर करूँगी। अब इसकी गुलाई कर लूँगी फ्रंट साइड की इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब ऊपर से भी मैंने तिरछी कटाई कर दी है। फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी इस तरह से गहराई कर दूँगी। बैक साइड की जो है वो 1 इंच लंबाई ज़्यादा है। इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड होगा। अब मैं बाजू कटाई कर लूँगी। इस पीस से 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूँगी। 6 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊँगी और इस तरह से गुलाई कर दूँगी। बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच। अब यहाँ पे इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब मैं ट्राउज़र कटाई कर लूँगी। उसके लिए मैंने ये पीस ली है, ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 18 इंच है, लंबाई मैंने ली है 21 इंच। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊँगी 5-6 का। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए 8 इंच पे निशान लगाऊँगी आसन का। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊँगी और ये वाली लाइन ड्रा करूँगी। 4 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब नीचे भी इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे सीधा करते हुए इसके आसन की सिलाई लगाऊँगी और ऊपर इलास्टिक डालते हुए नेफा फोल्ड करूँगी और नीचे पंचा मोड़ते हुए भी सिलाई लगा दूँगी। और इसके बाद जो है बुकरम की पट्टी में कटाई कर लूँगी, जो मैंने फ्रंट साइड पे लगानी है। ये वाली पट्टी ये तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखूँगी और इसे शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अगर हम पट्टी में बुकरम ना डालें तो बटन जो है बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से बटन बहुत देर तक सेट रहते हैं, क्योंकि लॉन का फैब्रिक होता है तो वो थोड़ा सा नाजुक ही होता है, तो इसलिए ये पट्टी लगाने
बटन वाली जगह से कपड़ा ख़राब नहीं होता। तो इसके बाद जो है मैं पट्टी कटाई करूँगी बुकरम की, ये वाली। इसकी लंबाई मैं लूँगी 2 इंच। अब यहाँ पे इसको कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए 1 इंच ऊपर निशान लगाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से इस तरह से कटाई कर दूँगी। अब ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। शर्ट की दोनों साइड पे ये लगाऊंगी, ये बहुत ही प्यारी लगेंगी लगी हुई। इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करूंगी और इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी यहाँ पे। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इसकी सिलाई की वीडियो जो है अलहदा से अपलोड करूँगी। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसी तरह से अपने बच्चों के घर में ड्रेस स्टिच कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये कुछ खोलने के बाद इस तरह से बनेगी। ये वाली पट्टी जो है यहाँ पे इस तरह से बुकरम की पेस्ट करूँगी और इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर यहाँ पे लगा दूँगी। इसी तरह से नीचे वाले कपड़े की भी बुकरम उसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे इस तरह से कुछ नज़र आएगी।